देखो, मैंने बात की एडजेक्टिव की। देखो, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जिसमें एड लगा हुआ, एड है ना। देखो, एड से शुरू हुआ एडजेक्टिव, और एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो एडजेक्टिव बेटा ऐसे शब्द हो गए जो नाउन से और प्रोनाउन से, नाउन और प्रोनाउन से कुछ अर्थ जोड़ेंगे, नाउन और प्रोनाउन से कुछ मतलब जोड़ेंगे, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव का पूरा इफेक्ट कि कौन से शब्दों पर रहने वाला है? या तो नाउन पर या प्रोनाउन पर। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा मैंने कहा जॉन इज हैंडसम, जॉन इज हैंडसम। और मैंने कहा ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है। और हमने आपसे कहा कि देखिए शी इज इंटेलिजेंट। मैंने आपसे कहा जॉन इज हैंडसम, ही इज अ स्मार्ट बॉय और शी इज इंटेलिजेंट। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ जॉन इज हैंडसम, ही इज अ स्मार्ट बॉय और शी इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ कोई शब्द ऐसे तो होंगे जो नाउन पे या प्रोनाउन पे इफेक्ट कर रहे होंगे। मुझे बता सकते हो हैंडसम कौन है? जॉन है। तो ये हैंडसम किसके लिए यूज हुआ? जॉन के लिए। ये किससे अर्थ जोड़ रहा है? जॉन से अर्थ जोड़ रहा है। तो भाई साहब ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसी प्रकार बताइए शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है? शी इंटेलिजेंट है, शी। तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया एडजेक्टिव? क्योंकि इसने क्या किया? शी से अर्थ जोड़ना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ ही इज अ स्मार्ट बॉय, बताओ स्मार्ट कौन है बॉय। ही इज अ बॉय, यह एक लड़का है, और लड़का कैसा है? स्मार्ट है। तो बताइए इस स्मार्ट ने किसके संग अर्थ जोड़ा? ही के संग या बॉय के साथ? बॉय के साथ, यानी कि इस नाउन के साथ। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो बेटा जब भी हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा और सिंपल स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं हमारे जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के साथ चलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के लिए प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन वाक्य में एडजेक्टिव कहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या? प्रश्न उठता है ना कि यदि मैं आपसे कहता हूं कि चलो वाक्य में नाउन ढूंढो, कहां मिलेगा? या तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में। बेटा आराम से बोलो, हाँ? पैर नीचे रख लो, है ना, रख लो, दोनों रख लो, किताब उठा लो, है ना। देखो, तो क्या होता है कि कहां मिलेगा नाउन? सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। प्रोनाउन कहां मिलेगा? सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में। एडजेक्टिव कहां मिलेगा? प्रश्न उठता है मन में। दो जगह मिलेगा, सिर्फ दो जगह। एडजेक्टिव की प्लेसमेंट सिर्फ दो जगह होगी, तीसरी कोई जगह नहीं। पहली जो प्लेसमेंट है एडजेक्टिव की वो है सब्जेक्ट इज आर एम वॉज वर। कहने का मतलब है लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है, इज आर एम वॉज वर बी बीन बिग, लिंकिंग वर्ब के बाद। ये हो गई हमारी एडजेक्टिव की पोजीशन। इसको कहते हैं सब्जेक्ट इज आर एम वॉज वर के बाद। तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज। प्रीडिकेटिव यूज का मतलब एडजेक्टिव अकेला दिखाई देगा, और किसके लिए दिखाई देगा? कर्ता के लिए। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन। बताइए कौन सा यूज है? प्रीडिकेटिव, अकेला है ना। ऐसा यूज हो सकता है क्या? सब्जेक्ट इज आर एम वॉज वर और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट इज आर एम वॉज वर एडजेक्टिव। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। अब मैंने आपसे कहा ही इज अ स्मार्ट बॉय। दूसरा जो यूज है एडजेक्टिव का, कोई भी यदि नाउन हो, नाउन, तो भैया नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले कोई भी शब्द हो, वो शब्द 100% एडजेक्टिव होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाउन से पहले एडजेक्टिव ना हो। बताइए ये क्या है? नाउन। ये क्या है? एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव इन दो पोजीशन के अलावा तीसरी पोजीशन ही नहीं रखता आपकी। तो देखो अभी हमने क्या सीखा, डेफिनेशन, अभी हमने क्या सीखा, प्लेसमेंट। दो चीजों की बात की, डेफिनेशन है नाउन प्रोनाउन से अर्थ जोड़ दे, डेफिनेशन हो गई। प्लेसमेंट है सब्जेक्ट के बाद इज आर एम वॉज वर के बाद आ जाए या नाउन से पहले आ जाए, ये लिखते हैं फिर और इस पे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्लियर है? तो सब्जेक्ट इज आर एम वॉज वर के बाद और नाउन से पहले किया जाता है। क्लियर है यहां तक बात मेरी? तो ये हमारी क्या हो गया, एक तो डेफिनेशन हो गई और एक क्या हो गई, प्लेसमेंट। अच्छा मुझे बताओ एडजेक्टिव पहचानेंगे कैसे? जैसे कोई विशेष शब्द है क्या, जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए भैया एक शब्द में TION लगा है, क्या है वो? भूल गए क्या? नाउन है, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट है। HOOD लगाए, नाउन है। NESS लगाए, नाउन है। SHIP लगाए, नाउन है। ISM लगाए, नाउन है। ऐसे क्या हमारे पास एडजेक्टिव को पहचानने की भी विशेषता है क्या? कुछ है क्या कुछ ऐसे शब्द? बिल्कुल है भाई साहब। देखिए यदि कहीं पर OUS लगाए, कहीं पे FUL लगाए, कहीं पर EN लगाए, कहीं पर ED लगा हुआ है, कहीं पर ING लगा है, यदि मैं कहता हूं कि कहीं पर OUS लग जाए, FUL लग जाए, ED लग जाए, EN लग जाए, ING लग जाए, तो ये सारे शब्द हमारे विशेषण हो सकते हैं। और यदि विशेषण हुए तो बताओ कहां दिखेंगे वाक्य में? नाउन से पहले, इज आर एम वॉज वर के बाद। मुझे बताना थोड़ा सा, एक शब्द है भाई साहब करेजियस, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ये याद कर लो जितने व्यापम वाले स्टूडेंट्स हैं या डिफेंस के लिए अपने स्टूडेंट्स हैं। डिफेंस में आ जाता है क्वेश्चन ऐसे कि बताओ करेज का एडजेक्टिव बनाओ। अब बच्चा क्या कहता है, करेज का एडजेक्टिव पता नहीं है उसको, तो आपको एक हिंट मिल गई, करेजियस, OUS लग गए। मैंने कहा चलो लेबर का एडजेक्टिव बनाओ, लेबोरियस, क्या बन सकता है? लेबोरियस। तो हमें ये थोड़ी सी हिंट मिल रही है जहां से हम पता कर पा रहे हैं कि एडजेक्टिव कैसे बनते। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव। मैंने आपसे कहा ब्रोकन क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपसे कहा टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपसे कहा इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि बताइए OUS, FUL, ED, EN और ING लगाए, लेकिन इन शब्दों की प्लेसमेंट इज आर एम वॉज वर के बाद है और नाउन से पहले है, तो ये क्या होंगे? ये आपके एडजेक्टिव होंगे। क्लियर? तो देखिए डेफिनेशन हो गई, प्लेसमेंट हो गई, और शब्द कौन से हैं जिनको एडजेक्टिव मानेंगे वो पॉइंट हो गया। लिखिए थर्ड पॉइंट में लिखिए OUS, OUS, FUL, ENED और ING, OUS, FUL, ENED और ING वाले शब्द, OUS, FUL, ENED और ING वाले शब्द, ENED और ING वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, करेजियस, लेबोरियस, केयरफुल, ब्रोकन, टायर्ड, इंटरेस्टिंग इत्यादि। करेजियस, लेबोरियस, केयरफुल, ब्रोकन, टायर्ड, इंटरेस्टिंग इत्यादि, इंटरेस्टिंग इत्यादि। क्लियर? तो ये शब्द हमारे क्या हो गए? ये सारे शब्द हमारे विशेषण हो गए। समझिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। अब चलिए बताओ इसमें कोई एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव है, क्रिया है।
ये एडजेक्टिव है, सब जानते हैं एडजेक्टिव। देखते हैं, बोलो इसमें कोई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहचानना सीख लो भैया, वरना सब झोल है हमारे दिमाग में। नहीं है ना? हाँ, इसमें तो होगा, क्योंकि वो लिखा है ना मैंने, ब्रोकन और टायर्ड में तो कॉन्फिडेंट है। क्या कॉन्फिडेंट है लिखा है उस सब में? देखो टायर्ड लिखा हो, ब्रोकन लिखा है, नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, यहां से शुरू करते हैं तो आपको सरल होगा, क्योंकि आप लोगों की मास्टरी है इस क्वेश्चन पे। मुझे बताओ एक कौन सी क्रिया है, कौन से फॉर्म में? V3, श्योर है? ये कौन सी? V3 है ना? तो लिखो ना, ये कौन सी? V2। इस RM के बाद आत्महत्या कर लेगी यदि V2 ही था, होता V3। एक्चुअली हमको नहीं पता क्रिया क्या है और हमको नहीं पता विशेषण क्या है। कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट ये है। क्रिया क्या होती है? व्हाट इज वर्ब? क्रिया क्या है? क्रिया कोई भी कार्य क्रिया है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बताइए क्या क्रिया है? है क्या? बात करना। अच्छा क्रिया क्यों? क्योंकि इसको कर्ता कर रहा है, इसलिए क्रिया। मैं यदि आपसे कहता हूं कि देखो भैया इस पेन का, मैं इस पेन से लिखता हूं, तो मैंने कहा आई राइट विद दिस पेन, आई राइट विद दिस पेन। राइट क्रिया है या नहीं? है। क्यों? क्योंकि इसे करने वाला मैं हूं। ठीक है। मैं आपसे कहता हूं यू सिट हियर, तो सिट क्या है? क्रिया है। क्यों? करने वाले तुम हो, क्रिया है। क्रिया का मतलब है जिसे करने वाला करता हो, वो क्रिया है। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा कि भैया इस पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता, मैं इस पेन से लिखता हूं, लिखना मेरी क्रिया है। मैंने कहा इस पेन को मैं इस्तेमाल लिखने के लिए करता हूं, तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पेन का इस्तेमाल ये पेन खुद कर रहा है? नहीं। तो बताइए जो भी हम इस पेन के बारे में बात करेंगे, वो इस पेन की क्रिया होगी या इसका विशेषण होगा? विशेषण होगा। देखो मैंने कहा कि मैंने इस पेन को यहां रख दिया, रखना क्या है? मेरी क्रिया है ना, मैंने रखा। अभी मैंने रख दिया, बताइए कैसा पेन है? रखा हुआ। रखा हुआ है ना, क्रिया तो नहीं है, तो पेन की विशेषता हो गई रखा हुआ। और जब मैंने रखा तो मैंने उसको क्या किया? एक्शन किया। तो भैया जब कोई करता है, मीन्स कोई सब्जेक्ट है, वो कुछ कर रहा है, तो वो क्रिया है, वरना वो क्रिया नहीं है, वो उसकी बात है। और यदि बात हुई तो वो हमेशा क्या होगा? विशेषण होगा, विशेषता। मैंने कहा ही इज टायर्ड, मुझे बताइए किसे थका रहा है? अपने आप को थका रहा। वाह, महान हो तुम लोग, है ना? कहा लिखा है वो अपने आप को थका? वो क्या ही इज टायर्ड, हम कह रहे हैं वो कैसा है, तो आप कहोगे सब थका हुआ है। ये तो आप ये तो नहीं कहोगे कि वो थका रहा है किसी को, वह थका हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, ही इज टायर्ड, तो अब ये ही कुछ काम कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात की गई है। और भैया इसकी बात की गई है तो इस शब्द ने इसके संग अर्थ जोड़ा है, तो इसके साथ अर्थ जोड़ा है, तो ये विशेषण हुआ, एडजेक्टिव नहीं है। बच्चा नहीं पहचान पाता एडजेक्टिव को, तो ये क्या हो गया? इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्रिया के वो तीसरे फॉर्म जो विशेषण बन के यूज हो जाए, उनको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब मैंने आपसे कहा दिस लेटर वॉज रिटन, बच्चे कहेंगे सर शर्त लगा लो V3 है, पैसिव है ना? तो पैसिव है, हम तो पढ़ते आए बचपन से, V3 माने पैसिव। तो भैया V3 जब होता जब कोई काम करता, ये काम हुआ ही नहीं है। मैं कहा दिस लेटर वॉज रिटन, अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ लू इस लेटर की विशेषता बताओ, आप कहोगे सर लिखा हुआ।
यह पत्र लिखा हुआ था, ऐसी तो विशेषता हुई। तो अब मुझे बताइए रिटर्न इसका एक्शन है या इसके लिए बात कही गई है? बात कही गई है, और बात कही गई है तो क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। ठीक है, तो बताइए यहां एक क्रिया का फॉर्म है तो क्या है, एडजेक्टिव। समझ पा रहे हो? मैंने कहा दिस चेयर इज ब्रोकन, बताइए किसको तोड़ रही है? नहीं, टूटी हुई है। तो बताइए यह चेयर कैसी है? यह चेयर टूटी हुई है। तो ये ब्रोकन किसकी विशेषता है? इस चेयर। तो बताइए ये V3 है क्या? नहीं है, एडजेक्टिव। मुझे बताओ क्या है एडजेक्टिव आ सकते थे? इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद एडजेक्टिव। मैंने आपसे कहा आ लाफिंग डॉल, और मैंने आपसे कहा शी लाफ्ट। मुझे बताइए क्या आपके दोनों सेंटेंस में मैंने एक क्रिया का यूज किया लाफ का, तो ये लाफ है ये क्या है? मैंने कहा शी लाफ, वह हंसी। बताइए उसने क्या किया? एक्शन किया, एक्शन किया। दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब है। मुझे बताइए लाफिंग डॉल, क्या डॉल एक्शन कर रही है? नहीं। जैसे हमने देखा, आपने एक सुना होगा, लाफिंग डॉल तो नहीं सुना, लाफिंग बुद्धा जरूर सुना होगा। बुद्ध, वो एक आता है ना, वो हंसते रहते हैं, है ना, मोटा सा हंसता रहता है ना। तो यदि हम आपसे कहते हैं, कहीं हम गए होंगे लाफिंग बुद्धा देना, प्रचलन में लाफिंग बुद्धा देना, क्यों कह रहे हो लाफिंग बुद्धा? उसका चेहरा हंसता हुआ है, तो हमें क्या लग रहा है, वो हंसता हुआ है। वो तो एक बुद्धा है, उसकी विशेषता क्या, हंसता हुआ। तो क्या हंसता हुआ बुद्धा दे दो। ठीक है, तो हमें क्या कह रहे हैं, हंसती हुई डॉल है। तो डॉल है, नाउन है, उस नाउन की विशेषता क्या है, हंसती हुई है। तो ये क्या हो गया, इसका विशेषण, आईएनजी लग के। तो मुझे बताइए वही शब्द क्रिया है और वही शब्द विशेषण है, पॉसिबल है? बिल्कुल है। आपको हमेशा ये देखना है कि वो कह क्या रहा है वाक्य में। यदि हमने पूर्व धारणा बना ली कि ये तो V3 है, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हमेशा रहता है, उसको अभी तक अर्थ पता नहीं चला कि वो नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। हम इंग्लिश में लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए अपने आप को लेकर। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि यदि कोई करता है किसी चीज को तो वो क्रिया है, और नहीं करता तो वो क्रिया नहीं, उसके लिए कहा गया है, और उसके लिए कुछ कहा गया यानी कि वो उसका विशेषण। तो बताइए पैसिव सेंटेंसेस में जितने V3 हैं, जो आप V3 कहते हो, वो सब क्या है, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि वो कर्ता कभी उसको नहीं कर रहा। तो कर्ता जब कर ही नहीं रहा तो वो सारे एडजेक्टिव फॉर्म हो जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो टायर्ड, रिटर्न, ब्रोकन, लाफिंग, बताइए दीज ऑल आर एडजेक्टिव। जो मैंने पॉइंट लिखा है इसके नीचे ये 2-3 क्वेश्चंस लिख लो। देखो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, करके दिखाइए। लिख लो ही इज टायर्ड, टायर्ड एक एडजेक्टिव है। ऐसे हो गया, बताओ किसने लिखा? तो सब्जेक्ट कहां है यू? अब वर्ब तो जब होगा। अब बताओ रोट क्या है? तो करता ने इसको की, ये तो करता तो यही रहेगा ना, चाहे बाई यू लिखो चाहे मत, तो वो एडजेक्टिव फॉर्म रहेगा। है, हैज और हैव के बाद आएगा तो हैज हैव सहायक क्रिया है, और जो V3 आएगा वो आपकी मुख्य क्रिया है। देखो, बस मुझे इतना बता दीजिए आप, ये राइट किसने किया है? एक्शन हुआ है, क्रिया है, और एक्शन नहीं होता तो
तो एडजेक्टिव होता। अब मैं कह दूं दिस लेटर हैज बीन रिटन, अब एडजेक्टिव हो गया, बीन इसमें मुख्य क्रिया होगी। ये सब मैं पैसिव में और डिटेल में इलेबोरेट करके बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको दो डिफरेंस याद है, कोई कर रहा है तो क्रिया है, और नहीं कर रहा तो वो उसके लिए कहा गया है, और किसी के लिए बात कही गई होगी तो वो दो ही चीज हो सकती है, या तो नाउन या विशेषण। तो क्रिया से बनाए तो वो विशेषण होगा। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। अब बेटा देखो मैंने आपको यहां से 3 पॉइंट बताए, फिर से सुन लो। डेफिनेशन बताई एडजेक्टिव की, प्लेसमेंट बता दी मैंने एडजेक्टिव दिखता कहां पर है, और तीसरा मैंने पॉइंट बताया कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सामान्यतः एडजेक्टिव पहचान ले हम, जैसे ओ यूएस लगाए तो एडजेक्टिव हो गया, एफ यू एल लगाए तो एडजेक्टिव हो गया, ई एन ई डी लगाए तो एडजेक्टिव हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे करके दिखाओ। देखो